दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार मेयर पद को भी अपने नाम कर लिया है। इस बड़ी सफलता के साथ आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने बतौर मेयर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आपकी शैली ओबरॉय ने अपनी प्रतिद्वंदी रही बीजेपी की रेखा गुप्ता को करारी मात देते हुए इस पद पर काबिज हुई हैं। उनकी जीत को आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में भी पहली बार जीत का डंका बजाया था। अब मेयर पद को भी फतह करने के बाद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बेहद खुश दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली की नई मेयर बनने के बाद आपकी शैली ओबरॉय को बतौर मेयर कौन कौन सी शक्तियां मिल गई हैं और उन्हें मेयर के तौर पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि मेयर शहर का फर्स्ट सिटीजन या पहला नागरिक होता है। शहर की देखरेख करने वाली और विकास कार्यों को देखने वाले नगर निगम का अध्यक्ष मेयर ही होता है। मेयर बनने के बाद इन्हें नगर निगम की जिम्मेदारी शहर की देखरेख और विकास के कार्यों को देखना होगा। मेयर नगर निगम का शीर्ष अधिकारी होता है और इसी वजह से उस शहर का पहला नागरिक कहलाता है। मेयर निगम के कार्यक्षेत्र में होने वाली सभी गतिविधियों का ध्यान रखते हैं और उनकी देखरेख भी करते हैं। ये अपने नगर में साफ सफाई, गलियों, सड़कों, नालियों और सैनिटाइजेशन से जुड़े इसी तरह के कई कामों को वे कर्मचारियों के जरिए करवाते हैं। हर नगर पालिका में एक महापौर या मेयर होता है और निगम की सभी कार्य सूची मेयर की रजामंदी से ही तैयार होती है। मेयर को नगर प्रशासक भी कहा जाता है। मेयर की सहमति से ही शहर में कहीं पर निर्माण कार्य आदि हो सकते हैं। उसके अधिकार क्षेत्र में पूरा नगर निगम आता है। वैसे तो एमसीडी इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं, लेकिन मेयर का कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। कहीं कहीं तो पार्षदों की सर्वसम्मति के साथ मेयर चुन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसके लिए चुनाव भी करवाए जाते हैं। इस पद के लिए योग्यता की शर्तों की बात करें तो नगर निगम के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए व्यक्ति की आयु 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। व्यक्ति कम से कम 10वीं तक पढ़ा होना चाहिए। मेयर बनने के बाद व्यक्ति को मेयर हाउस मिलता है। उसे लाल बत्ती की गाड़ी भी दी जाती है और उसकी सैलरी 30,000 रुपए महीना होती है, लेकिन ये राज्यों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार के दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के नगर निगम में 15 साल के शासन को खत्म किया था। इस बार के इलेक्शन में आपने कुल 250 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं बीजेपी ने 104, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। आप पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय और विकल्प के तौर पर आशु ठाकुर को, जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा था। दिल्ली नगर निगम में मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगभग 80 दिनों से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ये खींचतान सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन आखिरकार इस पद के लिए चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने मेयर पद पर फतह हासिल कर अपना दम दिखा दिया।